मुझे पता है कि इस टाइम पे ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पैनिक कर रहे होंगे और बार बार हर घड़ी हर समय यूट्यूब पे जाके ये चेक कर रहे होंगे कि क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो इस सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको इस क्लास के अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू सेसा क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है कब है बेटा, 13 या 14 तारीख को आपका एग्जाम है ना। और आज कितनी होगी बेटा आपकी, तो आज आपकी होगी 3 तारीख। कितनी होगी आपकी, तो आज आपकी होगी 3 हो गई है। और जब तक आपको क्लास मिलेगी वो 3 भी आपकी लगभग खत्म होने वाली होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब सीधी सी बात है कि आप क्या ना करें, पैनिक ना करें, है ना। पैनिक ना करें उससे पहले एक मोटिवेशन कोट है हमारा, वो क्या है, तो वो है ये, डियर सेल्फ, खुद को बोलो, है ना, कि डियर सेल्फ आई विल विन। क्या बेटा, आई विल विन, मैं जीत जाऊंगा। आई प्रॉमिस, खुद को प्रॉमिस कीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं पता होगा आपको कि आप में कितनी हिम्मत है ना, कितना पोटेंशियल आपके अंदर है, तो किसी और के कहने से आप कैसे कर पाओगे। आपने पढ़ा होगा ना, इंटरनल मोटिवेशन आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर का जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको क्या करना है बेटा, उसको जगाना है ना। क्या करना है, जगाना है। अब यहाँ पर ऐसा कोई तो बच्चा नहीं होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई उसका तो कुछ ही कुछ होगा, जाहिर सी बात है। चलो फिर, आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूं मैं। देखो, हम ना सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे आपकी। सबसे पहले आपको पता कि आपकी ना, अगर हम बात करते हैं आपका टीजीटी एंड आपका पीजीटी में, ठीक है ना बेटा। जो टीजीटी आपका है उसमें आपकी कितनी आएंगी, उसमें आपकी है 3 लैंग्वेज। कितनी बेटा, तो उसमें आपकी 3 लैंग्वेज है, और पीजीटी में आपकी है 2 लैंग्वेज, ठीक है ना। अगर मोटी मोटी बात की जाए तो मैक्सिमम बच्चा ऐसा होगा जिसके पास में हिंदी, है ना, एंड इंग्लिश आपके पास में लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। अब ये बात आप जानते हो कि जो लैंग्वेज है वो कैसा है आपका, तो लैंग्वेज जो है आपका वो कैसा है बेटा, तो वो है आपका है क्वालिफाइंग, है ना। कैसा है आपका, तो लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है आपका, ठीक है ना। सबको पता है, हाँ कि ना, सबको पता है। जब बात क्वालिफाइंग की आई है तो आप ना इतना सोचे कि मुझे ना बस क्वालिफाई ही करना है लैंग्वेज को, याद रहेगा आपको। देखो, अगर हम स्पेशली बात करें आपका हिंदी की, तो हिंदी में जो आपका जो बेसिक चीज रहती है आपकी, क्या रहता है बेटा, जो आपका बेसिक रहता है ना, उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, है ना, मुहावरे टाइप के हो गए। क्योंकि इसमें आपका एक पद्यांश तो आएगा या गद्यांश आएगा आपका, है ना, जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं ना, वो आएगा। उसमें से आपको सवाल छांटने पड़ेंगे, है ना, ठीक है ना। और हमेशा एक बात याद रखना, जब सवालों की संख्या कम होती है, स्पेशली लैंग्वेज की बात की जाए, तो उसमें जो वोकैब होता है, क्या होता है बेटा आपका, जो वोकैब पोर्शन रहता है आपका, उसके जो नंबर्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आप ये ना सोचें कि मैं ग्रामर के जो रूल्स हैं, है ना, सबका संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपका जो हो गया, इन सबको जाके मैं पढ़ लूं जाके, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि इतना समय आपके पास में नहीं है, और सच में समय नहीं है आपके पास में। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, और इन 10 दिनों के हिसाब से अगर आप आगे चलेंगे, है ना, अगर आप मैराथन नहीं देखेंगे तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, याद रखिएगा। समझ में आई बात बेटा आपके। क्योंकि अगर कोई टीचर आपको मैराथन में 1 घंटे में आपको 20 सवाल करवा रहा है, तो मुझे पता है कि आप उस 1 घंटे में कम से कम 30 से 40 सवाल आप सॉल्व खुद कर लोगे, है ना। चलो, ये तो बात हो गई आपकी हिंदी की। अब हम बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की। तो सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे भी रहेगी कि आपका पैसेज भी आपका यहाँ पर आएगा, है ना। और यहाँ पर वो जो आपके रहता है ना, ए एन और दा वाला जो चीज रहती है आपकी, जो आपके आर्टिकल्स रहते हैं बेटा, क्या रहते हैं आपके, जो आपके आर्टिकल्स रहते हैं, इसको ना देख लेना।
और ये कन्फर्म है कि हमेशा जो हमने जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो लैंग्वेज में आपको जो सवाल आए थे 10 आपके इंग्लिश के, तो उसमें आर्टिकल से आपका सवाल तय था, मतलब आ ही रहा था वहां पे, है ना। तो जहां तक उम्मीद है आपका आर्टिकल से भी यहाँ पे सवाल आपका बन जाएगा। साथ में आपको जो पैसेज रहेगा आपका, है ना, क्या रहेगा बेटा, आपका जो पैसेज रहेगा आपका वो भी आएगा। तो लैंग्वेज में तो आपको इतना कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको। ये तय है कि आप लैंग्वेज तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे बेटा, लैंग्वेज आप क्वालिफाई कर लेंगे। बस शर्त है अपना जब एग्जाम आए, जब आप एग्जाम देने जाओ, है ना, तो उस टाइम पे अपने दिमाग की जो बत्तियां है ना उसे खोल के रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, कैसा होता है कि जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज जो पोर्शन होता है ना उसे फटाफट करते हैं। जब फटाफट करते हैं तो जल्दबाजी चीजें आपकी गलत होना तय है। तो इसीलिए जो पोर्शन लैंग्वेज वाला जो आपका है उसे ना आराम से कीजिएगा, है ना। माना कि उसके नंबर आपके नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, है ना। चलो, अब हम बात करते हैं आपके इसकी, नेक्स्ट पे बात करते हैं आपकी। तो वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या बेटा आपका है, तो वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। और साथ में आपका क्या बेटा, तो वो है आपका डोमेन नॉलेज। क्या है आपका, तो वो है आपका डोमेन नॉलेज आपका, है ना। स्पेलिंग क्या नॉलेज की, KNOWLEDG, हाँ नॉलेज, ठीक है ना। ये है आपका डोमेन नॉलेज। इसके आपके 30 सवाल, है ना बेटा, और इसके भी आपके 30 सवाल, ठीक है ना। क्या हुआ बेटा, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें बेटा आपकी, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक चीज और भी है। वो क्या है, वो देखो, तो वो है यूं कि इसमें रहेगा आपका पेडागोजी। क्या रहेगा बेटा आपका, तो वो रहेगा आपका पेडागोजी, और साथ में आपका एनईपी। क्या बेटा, एनईपी 2020 वाला आपका, यानी कि 20 सवाल आपके इसके और 10 सवाल आपके इसके, है ना। तो ये टोटल हो गया आपका कितना बेटा, तो टोटल आपका हो गया 30, 40, 50, 60, 60 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे बेटा आपके, तो वो मिलेंगे आपको यहां से, कहां से, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका डोमेन नॉलेज। और अगर कोई बच्चा EMRS का पेपर देने जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे ने सीटेट का एग्जाम तो क्वालिफाई किया होगा। जाहिर सी बात है ना बेटा, है ना। अगर बच्चे ने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके ना जो बेसिक चीजें जो रहती हैं वो तो उसे आती ही होंगी, और जाहिर सी बात है उसके पास नोट्स भी होंगे जो उसने बनाए होंगे सीटेट के लिए। बात समझ में आई। तो यहाँ पर बस इतना है कि जो आपके नोट्स हैं बेटा, क्या है आपके, जो आपके नोट्स हैं प्लस यहाँ पे बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब अपने ना PDF देते हैं आपको। क्या देते हैं बेटा आपको, तो वो देते हैं आपको PDF, है ना। और साथ में आप क्या करेंगे, साथ में आप करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे बेटा आप, तो वो करेंगे प्रैक्टिस। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से अध्यापक यहाँ पे ले रहे हैं मैराथन, ठीक है ना। लेकिन ये बात आप जानते हैं जब बात साइकोलॉजी की आती है, इसकी बेटा जब बात आती है साइकोलॉजी की, तो वहां पर सीधी सी बात है अपना दिमाग स्वयं लगाएं, है ना। कुछ थ्योरीज है वो आप अपने नोट्स या जो PDF अवेलेबल करवाएगी टीचरों के द्वारा उसको पढ़ के आप ये काम कर सकते हो ना बेटा, है ना। उसके बाद में आप करें प्रैक्टिस, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या मतलब जो भी आपके जहाँ पे आपको दे रहे हो आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो वो जगह हो, है ना। तो अगर आपने इतना कर लिया अगले 10 दिनों के लिए, तो नो डाउट आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कुछ बुक्स भी आपकी आई हुई मार्केट में, स्पेशली जो मतलब रोहित वैद्वान सर है हमारे, उनकी किताब आई हुई है, और हमारे जो सचिन सर उनकी किताब भी आई हुई है हमारे मार्केट में, है ना।
तो अगर आपके पास में इन दोनों में से किसी एक की किताब भी है तो नो डाउट आप उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, है ना, तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका डोमेन नॉलेज। चलो आगे हम बात करते हैं आपकी, तो वो है आपका आईसीटी। क्या बेटा? तो वो है आपका आईसीटी या मतलब आपका कंप्यूटर। तो ये अब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। आप सबको पता है कि इसके आपके आएंगे कितने, तो इसके आपके आएंगे टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा आपके? तो इसके आपके 15 सवाल रहेंगे आपके, है ना। अब अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर जो आपका कंप्यूटर है वो तो और भी एग्जाम में आता है, क्या हम उस लेवल की तैयारी करें? देखो बेटा, हमेशा याद रखना, अगर जो बच्चा टीचिंग जो जॉब देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो उससे ना वही पूछेगा जो एज ए टीचर, क्या बेटा, एज ए टीचर उसके लिए जरूरी होगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब जो काम एक टेक्निकल स्टाफ का मेंबर कर रहा है वो काम आपको भी करना पड़े, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो कंप्यूटर के लिए ज्यादा परेशान ना हो, है ना। कंप्यूटर के लिए कुछ पीडीएफ्स आपकी होती हैं, या प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। जो बेसिक चीजें हैं आपकी वो आप कीजिए, जैसे आपकी शॉर्ट कीज हो गई, आपकी पावर पॉइंट हो गया आपका, है ना। किस प्रकार से आप आपकी गूगल सीट कैसे काम करती है, हम लोग कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं आपके, ये सब आपका रहेगा। जो बेसिक आपका रहता है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो जो आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका एग्जाम 2023 में हुआ था, उसको जाके देखिए, वहां पे आपका कंप्यूटर आया हुआ था, है ना। तो वहां पर जो लेवल था आपका सवालों का कंप्यूटर के, तो उसके बिहाफ पर आप प्रिपरेशन कीजिए। क्या कीजिए बेटा? तैयारी कीजिए आप। ऐसा मत कीजिए कि मतलब मैं सब कुछ पढ़ लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, तो वो क्या बेटा? तो वो है आपका रीजनिंग, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपका आएगा, 15 सवाल आपके आएंगे। कितने आएंगे बेटा आपके? तो आपके 15 सवाल आपके आएंगे, है ना। और डेली का अगर आप 2 घंटे दे रहे हो रीजनिंग के, है ना, मुझे पता है कि 2 घंटे डेली देने से 10 दिन के अंदर आपका सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा बेहतर है ना बेटा, ठीक है ना। कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट टॉपिक्स आपके हैं जो मतलब बेसिक हैं, जैसे आपका ब्लड रिलेशन आपका हो गया, है ना, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया, आपके पजल्स रहते हैं आपके, है ना, अल्फाबेट वाले जो सवाल आपके रहते हैं वो आपके हो गए, ये आपका इनइक्वलिटी हो गया आपका, है ना। जो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं बेटा वो कर लो पहले, है ना। जब आप इतना कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में कुछ टाइम बचता है, तो अपने हिसाब से जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो करके जाओ, है ना। क्योंकि ये बात आप जानते हो कि जो एग्जाम देने जा रहे हो टीयर फर्स्ट का, वो कैसा बेटा आपका सॉरी, वो आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। कैसा बेटा? आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। और 1/10 जो 10x जो मतलब बच्चे हैं वो लिए जाएंगे। जो आपकी मेन मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? तो वो बनेगी आपकी टीयर सेकंड से बनेगी आपकी, है ना। तो इसके हिसाब से आप कीजिए। बात समझ में आई? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमारा ये तो रह गया। क्या रह गया बेटा आपका? तो आपका जनरल अवेयरनेस जो आपका है वो तो रह गया हमारा। तो देखो बेटा, जिसने अभी तक कभी भी अपना जीए नहीं पढ़ा हुआ है तो वो तो ये बात छोड़ दे कि वो ये काम कर पाएगा। बात समझ में आई? और जिसने जितना पढ़ के रखा हुआ है बस वो रिवाइज करता रहे, क्योंकि जो जीए है आपका ना वो बहुत वास्ट है। और इसके सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या, इसके सिर्फ और सिर्फ आपके 10 सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में। कितने आ रहे हैं आपके? ओनली 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बात समझ में आई? जो पूरा खेला होगा वो कहां पर होगा? तो वो होगा आपका यहां पर। पल्ले पड़ा? जो पूरा खेला होगा बेटा वो कहां पर होगा? तो वो होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका डोमेन नॉलेज। हम्म
अगर आपने यहाँ से नंबर उठा लिए, ये नंबर आपको मिल गए है ना, और इनमें से अगर आपके आधे नंबर आपको मिल रहे हैं, अगर हम बात करें तो अगर आप अपने एग्जाम में जो एग्जाम देने वाले हो उसमें से अगर आप 70% नंबर लेके आ रहे हो, कितने बेटा, 70%, कितनी बात हो रही बेटा आपकी, तो आपकी बात हो रही है कि अगर आप अपने एग्जाम में 70% नंबर लेके आ रहे हो तो नो डाउट आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा बेटा आपका, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इतना टफ नहीं है आपका एग्जाम क्वालिफाई करना, बस जो हवा आपके अंदर है, क्या है बेटा आपका, जो आपका हवा आपके अंदर है, अगर वो आपने निकाल दिया अपने अंदर से तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। खुद पर यकीन रखिए, खुद पर काम कीजिए, फालतू में यूट्यूब पर ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप यूट्यूब पर जाएंगे हर व्यक्ति अपने तरीके से आपको समझाएगा, है ना, और ये बात आप जानते हो कि हर बच्चे के तरीके जो होता है वो अलग अलग होता है ना, और आपका जो तरीका होगा ना बेटा वो काफी अलग होगा। तो अगले 10 दिन आप ऐसे पढ़ें कि आपका एग्जाम क्या हो, क्वालिफाई हो जा, आप जीत जाओ, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।